ठीक है, तो अभी छोटा छोटा डेफिनेशन लिखते हैं, छोटा छोटा डेफिनेशन लिखते हैं। पहला लिखते हैं फ्लूइड का। फ्लूइड का क्या डेफिनेशन बनेगा, राइट डाउन हियर। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, it is the state of matter combinedly taken as liquid plus gas, liquid plus gas या gases लिख दो टुगेदर। तो लिक्विड और गैस दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। गैसेस टुगेदर, इनको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इट डज नॉट हैव, it does not have fixed shape and size, fixed shape and size, shape and size, and tries to fill, and tries to fill the full volume of, full volume of the container, volume of the container. Next, intermolecular forces, intermolecular forces are strongest in the solids, strongest in the solids and weakest in the gases, weakest in the gases, as solid intermolecular forces are more than liquid intermolecular forces and gases intermolecular forces. So intermolecular forces in solid liquid gas will be like this, will be like this. Okay, next, next, fluid, liquids have free surfaces, free surfaces liquids have free surfaces, but gases do not have any free surface, any free surfaces. फ्री सरफेस, ठीक है, फ्री सरफेसेस। अभी फ्लूइड के बारे में ये सारी बेसिक चीजें तो हमको पता है ना, फ्लूइड के बारे में ये सारी बेसिक चीजें तो हमको पता है फ्रॉम दी 9th 10th एंड 11th स्टैंडर्ड। अभी बात करेंगे इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन की, जो हम लोग इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। तो यहां पे लिखेंगे इसका स्टैंडर्ड डेफिनेशन,
हेंस फ्लूइड का डेफिनेशन, ए फ्लूइड, राइट डाउन, हेंस ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, a fluid is a substance which deforms continuously, which deforms continuously when subjected to, when subjected to shear force of any smallest value, of any smallest value. ओके मतलब फ्लूइड जो है दैट इज ए सब्सटेंस, फ्लूइड ऐसा सब्सटेंस है विच डिफॉर्म्स कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली उसका डिफॉर्मेशन होता जाएगा, होता जाएगा जब उस पर शियर फोर्स आप अप्लाई करेंगे, चाहे जितना छोटा वैल्यू हो शियर फोर्स का, ठीक है, बट उसका डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। अभी इसको हम लोग फिगर ड्रॉ करके अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, फिगर ड्रॉ करके अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखो, नेक्स्ट लाइन में लिखो, द टेंडेंसी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, द टेंडेंसी ऑफ continuous deformation is called fluidity, is called fluidity, fluidity, and the act of continuous deformation, and the act of continuous deformation is called flow, is called flow। तो फ्लूइड में फ्लूइडिटी का प्रॉपर्टी होता है, इसलिए वो फ्लो करता है। बात समझ आई? लैंग्वेज इज वेरी गुड। फ्लूइड में फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से वो फ्लो करता है। गॉट द पॉइंट और नॉट? सो फ्लूइड वो सब्सटेंस है जो फ्लो करता है। फ्लूइड को ऐसे भी बोल सकते हो, फ्लूइड इज द सब्सटेंस विच कैन फ्लो। अभी कोई पूछे फ्लो क्या है, बोलो फ्लो है द एक्ट ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन, जो कंटिन्यूअसली डिफॉर्मेशन करता हो, मतलब वो फ्लो हो रहा है, ठीक है, वो फ्लो हो रहा है। सो फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ओके, तो ये बस आपको याद रखने के लिए डेफिनेशन है। अब इनको समझना भी है, इनको समझना भी है, तो इनको देखो कैसे समझेंगे, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे मान लो पहले हम एक सॉलिड बॉडी लेते हैं, हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा हुआ है, जिसने नहीं पढ़ा है वो इतना तो समझ ही सकता है जितना मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं। मान लो ये एक सॉलिड बॉडी है, लेट अस अज्यूम दिस इज ए सॉलिड बॉडी। इस तरीके से, इस तरीके से सॉलिड बॉडी है, और इसको नीचे क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। सो लेट्स से दिस इज ए सॉलिड बॉडी, सॉलिड है बट कैसा है, डिफॉर्मेबल, सॉलिड है और कैसा है, डिफॉर्मेबल। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, डिफॉर्मेबल सॉलिड, डिफॉर्मेबल सॉलिड, डिफॉर्मेबल सॉलिड लिख देता हूं इसको, क्योंकि सॉलिड तो रिजिड भी हो सकता है, बट हमने कैसा सॉलिड लिया है, डिफॉर्मेबल सॉलिड लिया है। सो दिस इज ए डिफॉर्मेबल सॉलिड, ठीक है। इस डिफॉर्मेबल सॉलिड को हम क्या करेंगे, इसको फिक्स कर देंगे इस साइड, दिस साइड इट इज फिक्स, दिस साइड इट इज फिक्स। इस तरीके से ये सॉलिड है एंड दिस साइड इट इज फिक्स।
अभी ये फिक्स है और ये किस में है, रेस्ट में है, इट इज इन रेस्ट, दिस इज फिक्स एंड इट इज इन रेस्ट। अभी आप क्या करेंगे, इस पर मान लीजिए आप एक फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं। फोर्स कैसा, शियर फोर्स लगाते हैं, लेट्स से आप इस पर एक शियर फोर्स लगा देते हैं ऐसे, एक कोई कांस्टेंट शियर फोर्स लगा देते हैं। मान लो आपने यहां पर लगा दिया 1000 न्यूटन का, लेट्स से यू आर अप्लाइंग ए शियर फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पर आप अगर फोर्स लगाएंगे तो ये डिफॉर्मे वाले, तो इसका क्या होगा, इसका डिफॉर्मेशन होगा। शियर फोर्स है तो कैसा, शियर डिफॉर्मेशन होगा इसका, इस तरीके से इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा। ये तो फिक्स है, ये फ्री है, तो इसका डिफॉर्मेशन कैसे होगा वो देखो, डिफॉर्मेशन कैसे होगा वो देखो। मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है, दिस इज डी पॉइंट। अभी इसका डिफॉर्मेशन होगा, तो डिफॉर्मेशन जब इसका होगा तो किस तरीके से होगा, देखो डिफॉर्मेशन होगा तो इसका किस तरीके से होगा। इनिशियली ये ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट यहाँ है, बी पॉइंट यहाँ है और सी पॉइंट यहाँ था और डी पॉइंट यहाँ था। बट व्हेन यू हैव अप्लाइड ए फोर्स एफ एस, बी पॉइंट विल रीच बी डैश लाइक दिस, सी पॉइंट विल रीच सी डैश लाइक दिस, बट ए एंड डी आर फिक्स, ए एंड डी आर फिक्स, तो वो इधर ही रहेंगे। तो ऐसे इसका हो जाएगा डिफॉर्मेशन, ये सुनो, ऐसे इसका हो जाएगा डिफॉर्मेशन। बी पॉइंट यहाँ है, ये पहुंच जाएगा बी डैश पॉइंट पर, और सी पॉइंट यहाँ था, ये पहुंच जाएगा कहाँ, सी डैश पॉइंट पर। डिफॉर्मेशन हो गया किस तरीके से, इस तरीके से डिफॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर इसमें थीटा एंगल आ जाएगा लाइक दिस, थीटा एंगल या शियर एंगल फाई आ जाएगा। हम लोग फाई से डिनोट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, तो मैं फाई लिख देता हूँ, यहाँ पर फाई आ जाएगा लाइक दिस। ये सुनो, थीटा एंगल देना चाहो थीटा एंगल दे सकते हो। तो यहाँ पर जरा बताओ, एक फोर्स की वैल्यू के लिए व्हेन यू अप्लाई ए कांस्टेंट फोर्स, तो फॉर ए कांस्टेंट फोर्स देयर विल बी ए पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन, और यहां पर ये रेस्ट में था, इतना फाई एंगल ये डिफॉर्म होके यहां पर फिर से क्या होगा, रेस्ट में ही आ जाएगा। एक पर्टिकुलर फोर्स के लिए एक पर्टिकुलर फाई ही होगा। बात समझ आई कि नहीं आई। अगर आपने फोर्स लगाया है लेट्स से 100 न्यूटन, तो फाई होगा 100 के हिसाब से। आपने 1000 कर दिया तो फाई इंक्रीज हो जाएगा, बट आफ्टर रीचिंग द फुल वैल्यू ऑफ फाई इट विल बी अगेन इन रेस्ट रेस्ट रेस्ट। ये कंटिन्यूअसली क्या एंगल बढ़ सकता है क्या, किसी एक वैल्यू फोर्स के लिए कंटिन्यूअसली क्या इसका एंगल बढ़ सकता है क्या, नो। मान लो आपने 100 न्यूटन ही लगा दिया, तो एक कांस्टेंट फोर्स के लिए इसका फाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वहां तक डिफॉर्म हुआ और रुक गया। लेट्स से दिस फोर्स इज विद इन इलास्टिक लिमिट, दिस लोड जो है वो क्या है, विद इन इलास्टिक लिमिट है, क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जो लोड लगाते हैं वो विद इन इलास्टिक लिमिट लगाया जाता है, नहीं तो क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा। अगर ये विद इन इलास्टिक लिमिट लोड है तो आप जब लोड लगाएंगे तो इसमें डिफॉर्मेशन होगा, एक पर्टिकुलर लोड के लिए पर्टिकुलर डिफॉर्मेशन होगा, और जैसे ही लोड हटा दोगे तो क्या होगा, वापस रीगेन कर लेगा ओरिजिनल शेप। जैसे ही लोड लगा दोगे तो वापस रीगेन कर लेगा ओरिजिनल शेप। या सुनो, यही तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। या सुनो, अगर आपने लोड को हटा दिया तो जो इसका डिफॉर्मेशन हुआ था वो डिफॉर्मेशन इसका वापस आ जाएगा, मतलब जो बी डैश पॉइंट यहाँ था वो वापस आ जाएगा बी पर, जो सी डैश पॉइंट यहाँ पर था वो वापस आ जाएगा कहाँ पर, सी पॉइंट पर, और इसका ओरिजिनल शेप जो है वो रीगेन हो जाएगा, ओरिजिनल शेप जो है वो रीगेन हो जाएगा इस तरीके से। फाई वापस लौट आएगा, फाई वापस लौट आएगा इस तरीके से, फाई वापस लौट आएगा। तो ये रीगेन कर लेगा, और रीगेन करने के बाद अगेन इट विल बी इन रेस्ट, रीगेन कर लेगा अगेन इट विल बी इन रेस्ट। या सुनो,
कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता रहेगा क्या? नो, कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल माय डियर। तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर डिफॉर्मेशन हो रहा था, बी बी डैश की तरफ जा रहा था, सी सी डैश की तरफ जा रहा था, ए एंड डी आर फिक्स। फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स देयर विल बी ए पर्टिकुलर फाई। व्हेन यू विल रिमूव द लोड, लोड रिमूव कर दिया तो वो रीगेन कर लिया और फिर से रेस्ट में आ गया। तो पहले भी रेस्ट में था, फोर्स लगाया, थोड़ी देर डिफॉर्मेशन हुआ, फिर रेस्ट में आ गया, फोर्स लगा के रखा हुआ है, यहाँ ये बना रहेगा रेस्ट में, फोर्स हटाया, फिर से ये रीगेन किया, उसके बाद फिर से यहाँ किस में होगा, रेस्ट में। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। यहां तक चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल चमका। तो जो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन होता है इसको क्या बोलते हैं, इससे फाइंड किया जाता है यहां पर शियर स्ट्रेन। क्या फाइंड किया जाता है? शियर स्ट्रेन। ये शियर डिफॉर्मेशन है। ये कैसा डिफॉर्मेशन है? शियर डिफॉर्मेशन है, क्योंकि लोड कैसा लगाया है तुमने? शियर लोड लगाया है। लोड कैसा है? शियर लोड है। तो शियर लोड होगा तो शियर डिफॉर्मेशन होगा। शियर डिफॉर्मेशन किस में? एंगल में गिना जाता है, एंगल में गिना जाता है। तो एंगल में टेन फाई विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू फाई, और इसको क्या गामा बोल देते हो। ये इसका क्या कहलाता है? शियर स्ट्रेन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन। तो अगर उस पर शियर लोड लगाया है तो उसमें शियर स्ट्रेन आएगा। एक पर्टिकुलर लोड के लिए एक पर्टिकुलर शियर स्ट्रेन आ जाएगा। उस शियर स्ट्रेन का वैल्यू आप कैलकुलेट करते हो इन दी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इफ लोड इज विद इन इलास्टिक लिमिट देन ऑन रिमूवल ऑफ लोड रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्ट्रेन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां तक समझ गए बात? ये किसका बात चल रहा है? सॉलिड डिफॉर्मेबल सॉलिड, सॉलिड का बात चल रहा है। अभी बात करते हैं फ्लूइड का। अभी बात करते हैं फ्लूइड का। मान लो एक फ्लूइड है। अब बोला एक फ्लूइड कैसे होगा? फ्लूइड एक हो सकता है क्या? गिन सकते हो क्या फ्लूइड को? एक फ्लूइड, दो फ्लूइड, वो तो डिफरेंट टाइप का फ्लूइड हो तो गिन लोगे। तो एक फ्लूइड नहीं होता है। फ्लूइड कैसे होता है? फ्लूइड तो होता है, फ्लूइड तो बस होता है, ऐसे होता है फ्लूइड। तो फ्लूइड ऐसे भरा हुआ है, मान लो ये समंदर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? समंदर भरा हुआ है। दिस इज ए फुल रिवर और ओशन और टैंक और पॉन्ड, एनीथिंग इट इज। इधर भी कितना लंबा है मेरे को नहीं पता, इधर कितना लंबा है मेरे को नहीं पता, अंदर कितना है ये मुझे नहीं पता, बाहर कितना है मुझे नहीं पता। ऐसे फ्लूइड भरा हुआ है। इट इज ओशन। ओशन है ये, पूरा समंदर है ना। अभी सॉलिड पर फोर्स लगाकर देख लिया हमने, शियर फोर्स लगाया। अब शियर फोर्स ही क्यों लगाया? क्योंकि इधर पर शियर फोर्स लगा सकते हो, शियर फोर्स लगा सकते हो। यहां पर अगर ऐसे कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? इसके अंदर घुस जाएगा। टेंसाइल फोर्स इस फ्लूइड पे लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव लगाना आपके लिए मुमकिन नहीं है। इसलिए फ्लूइड पर कैसा फोर्स लगाकर चेक करेंगे? शियर फोर्स लगाकर चेक करेंगे। शियर फोर्स लगाकर चेक करेंगे। अब इस पर शियर फोर्स कैसे लगाया जाए बोलो जरा? इसको प्रैक्टिकली कैसे लगाएंगे? जैसे ये ब्लॉक रखा है, इसके ऊपर मैंने हाथ रखा और ऐसे मैं उसको स्लाइड कराना चाह रहा हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स लगा दो। फ्रिक्शन से ये शियर लगाया जा सकता है, फ्रिक्शन से शियर लगाया जा सकता है। प्रैक्टिकली इसको कैसे लगाओगे? या एक काम करो, यहां पर एक ब्लॉक को क्या कर दो, फेविकॉल लगा दो। फेविकॉल, फेविकॉल से एक ब्लॉक एक चिपका दो, उसको पकड़ के खींचो। तो इसको जब खींचोगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या होगा? शियर फोर्स लगेगा आपका इस तरीके से। तो शियर फोर्स इस तरीके से लगा रहे हो सॉलिड पर, लेकिन अब फ्लूइड पर कैसे लगाओगे शियर फोर्स? उस पे हाथ से कैसे लगाओगे शियर फोर्स? लगाओगे? तो ऐसे शियर फोर्स लगाना इजीली पॉसिबल नहीं है। तो मान लो मैं आपको कहता हूं, प्रैक्टिकली भी पता होना चाहिए ना चीज को। एक कोई स्टूडेंट है वो बोल रहे थे सर प्रैक्टिकली भी बताना। हमने कहा हमारे क्लास में प्रैक्टिकली ही चलता है, प्रैक्टिकली। अच्छा ये सब ना लगाओ मान लो, ये सब ना लगाओ मान लो, होता क्या है? ये ओशन है, ये समंदर है, इट इज अ सी, ऐसी ये
सी में क्या होता है, लहरें उत्पन्न होती हैं, वेव्स, जानते हो ना, WAVES, वेव्स फॉर्मेशन होता है सी में। कैसे होता है, उसको कौन हिला रहा है जाकर वहां पर, समंदर को कौन डिस्टर्ब कर रहा है, हु इज डिस्टर्बिंग दी समंदर, हु इज डिस्टर्बिंग दी ओशियन, हु इज डिस्टर्बिंग दी सी। वेव्स कैसे बन जाता है बोलो, वेव फॉर्मेशन कौन कर रहा है, जवाब दो कमेंट में। हु इज फॉर्मिंग दी वेव्स इन दी ओशन, ओशन में वेव्स बनता है ना, कैसे बनता है, हु इज फॉर्मिंग दी वेव्स इन दी ओशन, बोलो बताओ, देखें कौन कौन बताता है, प्रैक्टिकली देखते हैं कौन कौन बताता है। कुछ लोग टेलीग्राम पर भी बता रहे हैं। हाँ, ग्रेविटेशनल पुल, और आप क्या बता रहे हो, मूविंग एयर, और कोई बताओ। हाउ वेव्स आर फॉर्म्ड इन दी ओशन, लहरें बनती है ना, लहरें 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 लहरें, समंदर में लहरें कैसे बनती हैं, ऊंची ऊंची लहरें बन जाती हैं, सुनामी लहरें बन जाती हैं। कौन, किसी ने समंदर को हिला दिया क्या पकड़ के, मून एंड सन। अरे तौफीक, कैसी बातें कर रहे हो, मैं वेव्स की बात कर रहा हूँ, मैं टाइड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्वार भाटा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप तो यार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, फिर भी ऐसी बातें बोल रहे हो। हाँ, मैं वेव्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी टाइड्स, लो टाइड हाई टाइड, वो आता है ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। ये वेव्स कौन बनाता है, ये ग्रेविटेशनल से कैसे हो गया, और तुमको दिख रहा है जब मैं शियर फोर्स की बात कर रहा हूँ तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से आ गया, ये बताओ। हम्म, हाँ, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, नहीं बच्चे, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट तो बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है यार, एक साल में या 10 सालों में 1 सेंटीमीटर खिसक रहा है, वो टेक्टोनिक प्लेट होता है। 10 साल में, एक साल में 1 सेंटीमीटर खिसक रहा है, पूरा का पूरा महाद्वीप, पूरा का पूरा जो आपका कॉन्टिनेंट है, वो 1 सेंटीमीटर खिसक रहा है, वो होता है टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट से थोड़ा ना वेव्स आता है, आपने पहले सही बताया है, मूविंग एयर, एक्चुअली हवा बहती है, एयर एयर एयर, एयर की वजह से होता है, एयर फ्लो कर रही है, तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो ये वाटर के मॉलिक्यूल के ऊपर क्या कर रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा बेटा, यहाँ क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन की वजह से ये वाली जो लेयर ऑफ वाटर है, इट विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। बट एयर जो है वो ओशन में एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती है, ओशन इज वेरी लार्ज, बहुत दूर एयर ऐसे चल रही है, एट अदर पॉइंट एयर डायरेक्शन इज दिस, so from there layer will be coming like this. Now tell me, when this layer and this layer will match here, what will happen, this fluid will go up, yes or no, ऐसे उड़ जाएगा, समझ में आया, जब इसका इसका टक्कर होगा तो ये ऐसे उड़ जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन से ऐसे उड़ जाएगा। दूसरा, अगर अपोजिट वाला नहीं भी लेना है तो होता क्या है, इसको आप कंटिन्यूसली कराते जा रहे हो, और यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, बीच, आपका गोवा बीच है, बीच भी तो है, तो इसने यहां मोशन कराया 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 कराया, लेकिन यहां पर जाकर रुकना भी तो है इसको, यहां से मोमेंटम मिल गया, पूरा मैकेनिक्स है, इसको मोमेंटम मिल गया यहां से, ये इसने दौड़ना शुरू कर दिया, इसने दौड़ा, ये तब दौड़ पाएगा जब इसको यहां जगह मिलेगी, ये दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है, लेकिन आगे वाला रुक जा रहा है, आगे वाले ने ब्रेक लगा दिया, इसमें टक्कर हो गई, अब इसमें टक्कर हो गई तो क्या होगा, वो रिपल्सिव इफेक्ट आएगा, ऐसे से ये इसके ऊपर चढ़ जाएगा, जैसे 10 गाड़ी चल रही है, आगे वाली ने ब्रेक मार दी तो क्या होगा, ये इस पे चढ़ जाएगी, ये इस पे चढ़ जाएगी, ये इस पे चढ़ जाएगी, बन जाएगी वो मूवी,
कौन है वो डायरेक्टर, कारें जंप कराता रहता है। तो अगर ये सारी कारें आ रही हैं आ रही हैं आ रही हैं, ये वाले कार ने ब्रेक लगा दिया इधर पर, ये यहाँ पर बीच है, ये समंदर यहाँ ख़त्म हो गया, इसको ब्रेक लगाना पड़ेगा। इसने ब्रेक लगा दिया कार ने, लेकिन ये तो चल ही रहा है, तो ये क्या होगा, ये इस पर चढ़ जाएगा। तो ऐसे लहरें बनती हैं, तो वो लहर उछल के फिर यहाँ गिरती है जाके। आपको मज़ा आ रहा है? तो बात समझ आई? वेव्स कौन बनाता है? एयर के मोशन से होता है। या फिर कोई पत्थर फेंक दो, यहाँ पर आपने एक स्टोन फेंक दिया, स्टोन फेंका तो होगा क्या, पहले स्टोन इसमें अंदर जाने के लिए इसको डिस्टर्ब कर देगा, तो उसकी वजह से भी वेव्स बनेगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ लेकिन शियर की बात चल रही है, तो वो क्या होगा, एयर। अब हम लोग एयर से तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे इसको डिफॉर्म करें, हम एक प्लेट ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज अ प्लेट, लेट्स से दिस इज अ प्लेट। इस प्लेट को पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं। वी विल स्टार्ट पुलिंग दिस प्लेट लाइक दिस। F4 से इसको खींचना स्टार्ट कर दिया। अब इस प्लेट को जब मैं खींचूंगा इस तरीके से, तो इसी के नीचे आई विल अज्यूम ए कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लाइक दिस। इतना प्लेट के जस्ट नीचे वाला मैंने एक सिस्टम मान लिया, दिस इज माई कंट्रोल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ओके, अभी यहां पर एक पार्टिकल होगा, हेयर लेट्स से ए पार्टिकल, हेयर लेट्स से डी पार्टिकल, हेयर लेट्स से बी पार्टिकल, एंड हेयर लेट्स से सी पार्टिकल इज देयर, सी पार्टिकल इज देयर। स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में इन दी वेरी स्टार्ट दिस फ्लूइड इज एट रेस्ट। यू स्लोली पुट ए प्लेट एंड स्टार्ट पुलिंग दिस प्लेट बाई फोर्स एफ। जब आप फोर्स एफ से इसको स्टार्ट कर रहे हैं पुल करना, सो देयर विल बी फ्रिक्शन, देयर विल बी फ्रिक्शन, देयर विल बी फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन ऑन द प्लेट विल बी लाइक दिस, है ना, मैकेनिक्स, बट फ्रिक्शन ऑन दिस upper fluid layer will be like this, yes or no? So friction will be acting like this. Now this friction which is acting on this upper layer of the fluid, upper layer of the fluid, ये कैसा होगा, it will behave like a shear force, yes or no? It will behave like a shear force. तो इस फ्लूइड पर क्या लग गया, इस फ्लूइड के वॉल्यूम पर shear force आपने अप्लाई कर दिया। अब यहां पर कांस्टेंट शियर फोर्स था, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर जाकर अगेन इट विल बी इन रेस्ट, अगेन इट विल बी इन रेस्ट। बट हियर फॉर ए कांस्टेंट फोर्स, दिस फोर्स इज कांस्टेंट, लेट से दिस फोर्स इज कांस्टेंट, लेट से आपने 100 न्यूटन का ही लगाया है, दिस इज कांस्टेंट। बट इन दिस केस व्हाट विल हैपन बेटा, व्हाट विल हैपन बेटा, यहां पर क्या होगा, what will happen here, for a constant force F, the deformation will not be a fixed deformation, rather the deformation will be continuous deformation. How? Initially the B particle was here, initially the B particle was here, A and D will be stick विद द फ्लोर ऑफ द सी। ये तो स्टिक किए हुए, ये तो रेस्ट में ही रहेंगे, नो बडी कैन मूव इट। हम जैसे बाउंड्री लेयर थ्योरी भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें प्लेट के पास वाला क्या होता है, वो प्लेट की वेलोसिटी से चलता है। इफ प्लेट इज फिक्स देन दिस विल बी ऑल्सो एट रेस्ट, सो दे वर रेस्ट, दे विल रिमेन स्टिल इन रेस्ट, बट ड्यू टू दिस फोर्स बी पार्टिकल, बी मॉलिक्यूल विल स्टार्ट मूविंग। तो बी मॉलिक्यूल कैसे मूव करेगा, वो पहले यहां पहुंचेगा बी डैश पर, फिर पहुंचेगा बी डबल डैश पर, फिर पहुंचेगा बी ट्रिपल डैश पर, फिर पहुंचेगा बी 4 बार डैश लगा दो, जितना भी डैश लगाना है लगाते जाओ। ये यहां पर रुकेगा ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। फॉर ए कांस्टेंट फोर्स इट विल नॉट स्टॉप, जब तक फोर्स लगा रहेगा तब तक ये चलता रहेगा, इट विल नॉट स्टॉप। Getting my point or not? It will not stop, my dear, it will not stop. So when it will not stop means this angle of deformation will be increasing, 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 increasing like this. Angle of deformation is continuously increasing. मतलब
कोई चीज ऐसे डिफॉर्म हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है, हो जा रही है, रुक ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि दिस थीटा इज एक्चुअली कॉन्टिन्यूअस, ये रुकेगा ही नहीं जब तक आपने फोर्स लगा कर रखा हुआ है, जब तक आपने इस पर शियर फोर्स लगा कर रखा हुआ है। शियर फोर्स जब तक लगता रहेगा तब तक ये डिफॉर्मेशन चलता रहेगा। वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ शियर फोर्स इज कांस्टेंट, बट डिफॉर्मेशन इज नॉट स्टॉपिंग, डिफॉर्मेशन कंटिन्यूसली होते जा रहा है। और एक बात, आपने अगर फोर्स लगाना बंद कर दिया, लेट्स से यू आर स्टॉपिंग दी अप्लाइड फोर्स, आपने फोर्स लगाना बंद कर दिया, फोर्स लगाना बंद करने के बाद क्या होगा, क्या जो पार्टिकल B से B4 तक पहुंच गया था, क्या वो वापस आएगा? नो, इट विल नॉट कम बैक। जो आगे चला गया वो आगे चला गया, जो इसके पीछे था कोई और पार्टिकल, B1 पार्टिकल, वो फ्लो करके यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि गैप तो रह नहीं सकता, तो वो यहां पहुंच जाएगा। बट दैट पार्टिकल जो यहां पहुंच गया वो वापस नहीं आएगा। सो व्हेन यू स्टॉप अप्लाइंग द फोर्स, द B4 पार्टिकल जो वहां पहुंच गया, दैट विल नॉट कम बैक अगेन। बात समझ आई कि नहीं आई? तो वो वापस नहीं आएगा, वो वहीं रह जाएगा, वहीं रह जाएगा। सो अगेन दिस सिस्टम विल बी इन रेस्ट, हेयर दिस सिस्टम इज इन मोशन। यहां कंटिन्यूसली मोशन होता जा रहा है, डिफॉर्मेशन होता जा रहा है। सो कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन मतलब इट इज कॉल्ड मोशन। कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन हो रहा है मतलब वो मोशन हो रहा है। और कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? टेंडेंसी ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्लूइडिटी, एक्ट ऑफ कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन फ्लो। मतलब यहां क्या बोलेंगे? फ्लूइड फ्लो होने लगा, फ्लूइड फ्लो होने लगा। अब जरा एक चीज बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई, अब जरा एक चीज बताओ, इसको यहां लिख दो पहले। ये यहां पहुंच गया था, इट कैन नॉट कम बैक, कैन नॉट कम बैक। ओके, सो मॉलिक्यूल कैन नॉट कम बैक एट ओरिजिनल पोजीशन। ऐसा नहीं है अब वो लौट आएगा, रेस्ट में वहीं रह जाएगा। यहां से यहां चला गया मतलब चला गया। अब जरा एक बात बताओ, यहां पर आपसे पूछा जाए कि कितना इसमें यहां लोड लगाया शियर, तो डिफॉर्मेशन हुआ शियर, तो उसको मेजर करना है शियर स्ट्रेन में कितना स्ट्रेन होगा, तो यहां आप मेजर कर लोगे, स्ट्रेन गेज लगाओगे, स्ट्रेन गेज से मेजर कर लोगे। फाई लेट से आपका लेट से फाई है आपका 1 डिग्री है, 1 डिग्री आपने उसको मेजर कर लिया, बता दिया। बट इफ आई आस्क यू हियर व्हाट इज थीटा, क्या आप थीटा बता सकते हैं? यहां क्या आप यहां पर थीटा बता सकते हैं? यहां पर भी तो शियर स्ट्रेन हो रहा है, ये शियर स्ट्रेन हो रहा है। जो एलिमेंट पहले ऐसा था वो एलिमेंट बाद में ऐसा बन जाएगा। ये ऊपर वाला मॉलिक्यूल फ्लो करते जा रहा है, नीचे वाला ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये चलते जा रहा है। यहां भी शियर हो रहा है, बट थीटा इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। सो कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ थीटा? नो, यू कैन नॉट टेल मी द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, होता जा रहा है, कौन सा वैल्यू बताओगे? तो यहां पर थीटा नहीं बता सकते। जैसे मान लो एक कार है, एक कार है, एक कार यहां पर है, एक कार यहां पर है, वो कार ने यहां से चलना शुरू किया और यहां जाके रुक गया। मैं कहूं बताओ कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपने बोल दिया 2 मीटर। दिस इज कार 1, कार 1 2 मीटर चल गया। अब एक दूसरा कार है, वो क्या कर रहा है? वो कंटिन्यूसली चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मैं कह रहा हूं कि बताओ उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका डिस्प्लेसमेंट तो आपने मेजर कर लिया, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जा रहा है, तो आप ये बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे।
उससे बेहतर क्या है, आप देखोगे इसका डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम मान लो कांस्टेंट है, तो इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। आप कहोगे ऐसा है सर, इसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप खुद ही लगा लो, अगर कार को चले 10 सेकेंड हो गए हैं तो 10 इंटू 10 मतलब ये 100 मीटर चल गया। आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट का रेट बता दोगे, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मींस वेलोसिटी बता दोगे। बात आई ना समझ में। बोले सर ये कार तो रुक ही नहीं रहा है, रुक ही नहीं रहा है, तो सर मैं आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं बता सकता। मैं क्या बताऊंगा, मैं आपको रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बता दूंगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। सर वेलोसिटी बता दे रहा हूं, जब भी आपका मन करे घड़ी लगाकर चेक कर लेना। समझ गए बात को। तो वैसा ही काम वहां हो रहा है, वहां पर एक बार डिफॉर्मेशन हुआ तो बता दिया, लेकिन सर इसका डिफॉर्मेशन तो रुक ही नहीं रहा है, तो मैं यहां पर क्या बताऊंगा, शियर स्ट्रेन नहीं बताऊंगा, मैं यहां पर शियर स्ट्रेन रेट बताऊंगा। यहां पर क्या बताऊंगा, शियर स्ट्रेन रेट बता दूंगा। सर मैं रेट बता दूंगा आपको, शियर स्ट्रेन रेट क्या है, फिर आप अपना खुद ही गुणा भाग लगा लेना कि भाई क्या हो रहा है। तो शियर स्ट्रेन रेट विल बी गिवन बाय डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, बोला सर मैं शियर स्ट्रेन रेट बता दूंगा आपको, आप अपना देखते रहना। क्लियर हुई बात। हाँ, शियर स्ट्रेन रेट। तो मतलब क्या हुआ कि फ्लूइड इज ए सब्सटेंस which deforms continuously when subjected to shear force. Whatever smallest value of the shear force is applied, it cannot come back. And जब तक उस पर shear force लगता रहेगा, there will be continuous deformation. So in this case shear strain rate will be calculated or studied, not the shear strain. बात समझ आई। तो यहां पर लिख दो, as in case of fluids, as in case of fluids, for constant shear force, for constant shear force, the shear deformation or shear strain is continuous, changing. So here we define shear strain rate, shear strain rate, okay, shear strain rate, okay. So this is the property of fluid, ठीक है। तो in case of fluid, for smallest deformation, smallest shear force, there will be continuous deformation, and the act of deformation is called fluid. Means fluid start flowing, fluid start flowing and it cannot regain its original position. क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ तो जय हिंद लिख दो। इसके आगे फिर हम लोग कल से डिटेल में फिर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आई थिंक इट इज सफिशिएंट, ओके।